स्वामी जी, आप लोग कह रहे हैं शनिवार से दर्शन पूजन करने के लिए मांग कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर। प्रशासनिक बहुत बंदिशें लगी हैं, कैसे होगा ये? देखिए, हमारी जो इच्छा है, हमारा जो संकल्प है, सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य का जो आदेश है, उसके परिपालन का जो प्रश्न है, इन सबको तो पूरा करना है ना, और इसको प्रदर्शित भी करना है। प्रशासन जाने, सरकार जाने, जनता जाने, मुस्लिम बंधु जाने, हिंदू बंधु जाने कि क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए और क्या किस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रदर्शित कैसे होगा? शास्त्रों की जो मर्यादा है कि भगवान प्रकट हों तो उनकी स्तुति और पूजा हो, तो प्रकट हुए, अब उनकी स्तुति पूजा होनी चाहिए। तो इसको कौन स्थापित करेगा? कोई तो करेगा, समाज का ही कोई व्यक्ति करेगा। तो हम उसके लिए आदेशित हुए हैं, हम कर रहे हैं। शिवलिंग को लेकर बहुत संशय भी बना हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं वो फव्वारा ही है। तमाम तरह की दलीलें भी दी जा रही है, अदालत में मामला पेंडिंग अभी चल भी रहा है। ऐसे में थोड़ा सा लगता है कि समय और कुछ इंतजार कर लेना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब वो समय आ गया है कि जब अब हिंदू समाज को वहाँ पर पूजा अर्चना की शुरुआत कर? नहीं, देखिए, सवाल ये सब नहीं है। सवाल ये है कि भगवान प्रकट हुए, वहाँ पर साफ जो चित्र आए हैं कमीशन की रिपोर्ट के लीक हो करके, वो स्पष्ट पूरा वीडियो है, स्पष्ट दिखा रहा है कि शिवलिंग है। तो जब भगवान का दर्शन हमको हो रहा है तो फिर हम पूजा से कैसे? आप दिख जाएं और हम आपको नमस्ते ना करें, राम राम ना करें, ये नहीं हो सकता। हम दिख जाएं, आप ना करें, नहीं हो सकता। कोई सैनिक चला जा रहा है, अधिकारी दिख जाए, वो सैल्यूट ना करे, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान हमारे सामने आ जाए, हम पूजा ना करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए होना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो अब आप लोग कूच करेंगे वहाँ पर, तो एक शहर का जो फिजा है वो भी बिगड़ने का थोड़ा सा डर बना है। लगातार जिला प्रशासन भी इसे लेकर सतर्क है। आप ये बताइए कि सरकार कहती है कि हम सक्षम हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमारा कोई सानी नहीं है ना? तो जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार सन्नद्ध है, और अब बहुत समझ बढ़ चुकी है समाज की। जब दंगे होते थे तब एक दूसरा काल था। आज टेलीविज़न आपका, आज मीडिया, आज दूसरे ऐसे साधन, लोगों की इतनी सारी चर्चा, समझ सब बदल चुकी है। जब दंगे होते थे वो समय अलग था, अब अलग समय है। अब दंगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग बात करके अपनी समस्याओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं और फिर उसमें से समाधान निकाल लेते हैं। रोज़ टेलीविज़न के चैनलों पर, हर चैनल पर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की एक बहस हो रही है इन मुद्दों पर। तो जब आदमी अपने मन की भड़ास वहाँ निकाल लेता है, अपनी बात कह देता है, तो फिर उसके अंदर वो बात नहीं रहती है। जब दबी रहती है, तब वो दंगे अंगे के शक्ल में आती है। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है, और सब समझते हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था, फिर तोड़ा गया, फिर मस्जिद बनाई गई। हर मुसलमान समझता है, कौन नहीं समझता है? आप समझो, एक बहुत बड़े मुसलमान हैं, यहीं काशी के हैं, नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं। उनसे हमारी 3-4 साल पहले एक कार्यक्रम में मिले तो बात हुई, आत्मीयता से बात हुई। हमने कहा भाई देखो, सब जानते हैं, आप भी जानते ही हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, आप तीनों दे दो, 3 की मांग है। बोले स्वामी जी हम दे तो दें, हम जानते हैं, हम दे तो दें, लेकिन फिर 3 के बाद 30, 30 के बाद 300, 300 के बाद 3000, 3000 के बाद फिर घर में भी घुस जाएंगे, क्योंकि जब आदमी बढ़ता है तो फिर कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि यहीं ब्रेक लगाए रहें, क्योंकि हमको ये डर है, हम 3 देने में हमको दिक्कत नहीं है। तो उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, समझता कौन नहीं है? तो सब जानते हैं कि शिव जी हैं, प्रकट हुए हैं, तो हम पूजा करना चाहते हैं और पूरा देश चाहता है। कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सवाल इस बात का है कि एक बड़ा तबका उनका भी है। बीच का रास्ता सरकार है, सरकार के पास साधन है, सरकार के पास बल है, सरकार के पास तजुर्बा है। सरकार दोनों पक्षों को बैठा करके त्वरित निर्णय करा सकती है। न्यायालय तो लंबा समय लगाते हैं, तब तक बात बिगड़ जाती है। न्यायालय में तारीख पे तारीख शुरू करते हैं ये लोग। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले में सभी पक्षों के लोगों को बैठाए और क्रम से कोई एक पद्धति बना करके तदनुसार करे। और सुनिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। राम जन्मभूमि के मामले में आप समझिए कि राम जन्मभूमि का मामला जब चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहले तो कह रही थी देर में सुनेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम सुनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 महीने का समय दे दिया कि अभी भी समय है, दोनों पक्ष के लोग बैठ जाइए और निर्णय कर लीजिए। कहा ना, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी दोनों पक्षों का आपसी सद्भावपूर्ण वातावरण में समाधान चाहती है कि यही हो जाए, यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है कि ये सफल हुआ सुप्रीम कोर्ट का कुछ अंश तक। जो
ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, नहीं वक्फ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उसने समर्पित कर दिया कि हम वहाँ से दावा छोड़ रहे हैं। तो यहाँ भी आपको लगता है कि ये बात आपको चैनल ने नहीं दिखाई है। यहाँ भी लगता है कि आपको दावा छोड़ेंगे लोग? सुनिए, ये बात आपके चैनल ने नहीं दिखाई है, लेकिन समझौता साइन होकर के कोर्ट में जमा हो चुका था। पर्दे के पीछे की बात है। सुन्नी यहाँ आपको उम्मीद है कि यहाँ भी कुछ उसी तरह से पीछे की बात तब होती जब ये बातचीत होकर के खत्म हो जाती। जब साइन होकर के ये समझौता सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया, तब ये पर्दे के पीछे की बात नहीं रही। फिर तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का है कि उन्होंने छुपा दिया, लेकिन सच ये है, उसके साक्षी हम हैं, क्योंकि हमारा भी हस्ताक्षर उस कागज पे हुआ है। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम की जो संस्था है शंकराचार्य जी की, उसके हम उपाध्यक्ष हैं और हम लोग कोर्ट में पैरोकार थे, पार्टी थे। हम लोगों ने समझौता वार्ता में भाग लिया और हम लोगों ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो सीतापुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर करा के कागज़ जमा कर दिया। हमारे स्वयं के हस्ताक्षर थे उस पर, और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद से हम इंटरेस्ट अपना सब कुछ वापस लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हैं। बातचीत जब होगी तो हमको पूरी आशा है कि मुसलमान काशी के मामले में भी वो उदारता दिखाएंगे जो उन्होंने अयोध्या के मामले में दिखाई थी। एक क्वेश्चन की लास्ट माना ये जाए कि शनिवार से अब एक तरीके से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। अगर शनिवार से, सुनिए, शनिवार से पूजा शुरू होगी, भगवान की पूजा, क्योंकि पूजा जरूरी है हमारे लिए, बाकी सब चीजें बाद में। हमको संपत्ति मिले, पूजा के साथ ही वहाँ पे टकराव की स्थिति होगी, ये भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वहाँ प्रबंधक बन जाएं, हम वहाँ की चढ़ौती, ये सब नहीं, पूजा होनी चाहिए। पूजा के साथ साथ टकराव की स्थिति, पूजा की सामग्री लेकर के मंत्र बोलते हुए हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। इसकी शुरुआत शनिवार से होगी और उसके बाद प्रतिदिन होगी, ये कंटिन्यू पूजा चलती चली जाएगी। इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कुछ कीमत कुछ होती नहीं है, अमूल्य वस्तु को पाने के लिए कुछ भी कीमत नहीं होती है। वो स्थान हमारे लिए अमूल्य है, वो ज्योतिर्लिंग का दर्शन, उसकी परिक्रमा, उसका पूजन हमारे लिए अमूल्य है। तो ये थे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, इनका साफ कहना था कि शनिवार से अब जो प्रतिदिन जो आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग मिला है, वहाँ पर प्रतिदिन दर्शन पूजन की जो मांग है वो उठ रही है और उसे लेकर ही वो कूच करने जा रहे हैं।